गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। तो मैं अभी आ गई हूँ किचन में और दिखाती हूँ कि सुबह सुबह किचन की क्या हालत हो जाती है। तो अभी है टाइम 8:15 का। तो शिवम भी चला गया है और ये भी चले गए हैं। तो ये रखा हुआ है यहाँ पर हिंग का अचार, और ये दोनों अचार रखे हुए हैं टैट का और ये हरी मिर्च का। तो ये अभी मैं सब संगवाऊंगी। तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है सुबह सुबह किचन की। और ये इसमें मखाने और नमकीन रखी हुई है, और यहाँ ये घीदानी और खाना बन चुका है। तो अभी मैं ये सब संगवा दूंगी। और आज मैंने दाल बनाई थी येलो वाली मूंग की। तो ये मेरी दाल है, इसमें कोई छोंक नहीं लगवा है। ये मैंने आज अपने लिए बस ऐसी उबली हुई दाल निकाल ली थी, तो मैं बस यही खाऊंगी। थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो रहा है इस टाइम, तो इससे थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। तो लंच में खाली मैं यही खा लूँगी। तो अगर आपको भी थोड़ी बहुत वेट की परेशानी है तो आप इस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हो। और फिर भी लगे कि पेट नहीं भरा है तो आप 1 गिलास मसाला छाछ पी सकते हो, तो फिर पेट भर जाएगा। तो इस तरीके से वेट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मुझे थायराइड है ना, तो इस वजह से मेरा वेट बहुत जल्दी से बढ़ जाता है। तो अभी गैस भी साफ़ करनी है, और अभी सुबह ही साफ़ की थी, ये दोबारा से फिर मुझे साफ़ करनी पड़ेगी। सारा गंदा हो जाता है, कुछ भी काम कर लेते हैं तो इतना गंदा हो जाता है जैसे कि मतलब हम सफाई नहीं करते। और ये जो माइक्रोवेव के बर्तन हैं ये भी मैंने साफ़ किए थे। तो इनको मैं इनकी ड्रॉर में लगा दूंगी। तो ये सारे बर्तन इधर हैं। कल मैंने ब्लॉग में बताया भी था कि मैंने वो एक ड्रॉर साफ़ की है। तो अभी ये वाले बर्तन भी मुझे लगाने हैं स्टैंड में। और अभी इधर ये बर्तन भी हैं जो साफ़ करने हैं। तो सुबह सुबह बहुत काम होता है, 12-1 बजे तक तो बहुत ही काम रहता है मुझे भी। और ये मैंने सिंक के ऊपर ही, मैं दिखाती हूँ आपको सही तरीके से। सिंक के ऊपर एक ये छोटा सा स्टैंड बनवा रखा है, ये इस तरीके से, जिसमें मेरे ये सारे बर्तन डेली वाले जो होते हैं ना वो इसमें आ जाते हैं। खोल के दिखाती हूँ। थोड़ा भी मैसी हो रहा है वो आप इग्नोर कर देना, क्योंकि क्या है ना, कितना ही संगवा लो फिर भी फैल ही जाता है। तो मैं संगवा लूँगी बाद में। तो ये मैंने इस तरीके से ये बनवाई हुई है अलमीरा। तो अगर आप चाहते हो तो इस तरीके से ये आइडिया ले सकते हो। तो ये मैंने पीछे सारी कवर कराई हुई है, और यहाँ पर ये जाली है इस तरीके से। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये इस तरीके से जाली है। तो जो थोड़ा बहुत इसमें पानी होता है ना, वो सब इसमें नीचे को इस तरीके से यहाँ पर सिंक में ही आ जाता है। वैसे तो खैर मैं सुखा कर ही लगाती हूँ बर्तन, लेकिन फिर भी कोई हो जाता है कई बार तो वो नीचे ही टपक जाता है। तो बहुत बढ़िया रहता है इस तरीके से, अगर आप सिंक के ऊपर एक अलमीरा बनवा लो डेली बर्तनों के लिए तो सही रहता है। ये ना मैंने इसके यहाँ पर सारे में माइका लगवाई हुई है। तो इससे क्या होता है, इसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। देखो ये मैंने सारे में गेट पर भी माइका लगवाई हुई है, और इस तरीके से। और इस साइड में जो ये इनकी टक्कर होती है इसमें भी पेंट करवा रखा है, तो जिससे कि इसकी ये सेल्फ लाइफ इसकी बढ़ जाए। तो इस तरीके से ये बहुत ही यूजफुल रहती है। आप अगर चाहते हो तो इस तरीके से बनवा सकते हो। तो मैंने तो इस तरीके से बनवा रखी है। और दूसरा क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ, ये जैसे इस तरीके से ये बंद भी हो जाती है। तो कई बार तो क्या होता है, जैसे कई बार हम लोग कहीं जाते हैं तो फिर मैं इसको बंद करके इस तरीके से चली जाती हूँ। तो क्या होता है, फिर जैसे मैं आती हूँ 2-3 दिन में या 4 दिन में, तो इसमें बर्तनों पे बिल्कुल भी डस्ट नहीं जमती है। तो देखो बंद होकर ये इस तरीके से लगती है। तो बहुत ही यूजफुल चीज़ है। अगर आप इस चीज़ का आइडिया लेना चाहो तो ले सकते हो। इस साइड से भी आपको दिखाती हूँ। तो ये इस तरीके से है, और ऊपर भी मैंने माइका ही लगवा रखी है जिससे कि इसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा रहे। तो क्या होता है, जैसे हम कई बार वो खुले वाले ओपन वाले स्टैंड आते हैं तो और कहीं जाते हैं ना, तो उनमें इतनी डस्ट जम जाती है। इसमें ज़रा भी डस्ट नहीं जमती। तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, आप इस आइडिया को ट्राई कर सकते हो। तो इसलिए बस मैं आपको दिखा रही थी। ये बिल्कुल सिंक के जस्ट ऊपर है, ये भी है यहाँ पर, एक इधर है और एक ये इधर है, इस तरीके से है। तो अभी मैं पहले रसोई साफ़ कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि साफ़ होने के बाद किचन मेरी कैसी लगती है। तो चलिए फिर साफ़ कर लेते हैं। तो पहले मैं ये बर्तन लगा लेती हूँ जो ये माइक्रोवेव के सामान है। तो कल के व्लॉग में अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि मैंने ये वाली ड्रॉर साफ़ की थी। तो अभी चलिए लगा लेते हैं फिर। तो ये वाली ड्रॉर थी, अगर आपने कल का व्लॉग नहीं देखा है तो ये मेरा माइक्रोवेव यहीं रखा रहता है, तो मैं इसके बराबर में इसको रखती हूँ। तो इस बार मैंने एक न्यूज़पेपर भी लगा दिया है, तो जिससे कि थोड़ी गंदी कम हो।
तो मैं ये सारा सामान इसमें अरेंज करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कल ही साफ़ कर ली थी, जो कल वाला व्लॉग था तो उसी में मैंने साफ़ की थी ये। तो आज मैं इसे लगा रही हूँ और इनको मैं कोई बॉक्स में रखूँगी। तो अभी मैं देख रही हूँ कि कोई बॉक्स मिल जाए तो उसमें मैं रख दूँगी, वरना क्या होता है ना, ये इनके खोने का डर रहेगा, ये गिरती रहेंगी नीचे को। तो कोई बॉक्स में इसको रख दूँगी। और अभी ये देखो इतना स्पेस है इधर, तो इसमें कुछ और भी सामान आ जाएगा। तो चलिए बंद कर देते हैं ड्रॉर को। तो मेरी पूरी किचन साफ़ हो गई है, तो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, साफ़ होने के बाद मेरी किचन कुछ इस तरीके से ही रहती है, लेकिन जैसे काम करते हैं तो फिर इतनी गंदी हो जाती है, सारा सामान निकल निकल के सारा किचन में ही आ जाता है। तो अभी मैंने सारा सामान जहाँ जहाँ से निकलता है ना सुबह जल्दबाजी में, फिर वो सब उसी जगह पे रख दिया है। तो ये इस तरीके से देखिए अब बिल्कुल साफ़ हो गई है। बर्तन अभी रह गए हैं, तो मिट्टी की हांडी ये मैं खुद ही धोकर रख देती हूँ, वरना तो टूट जाएगी सिंक में पड़े पड़े। तो साफ़ होने के बाद मेरी किचन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। एक ये किचन में यहाँ पे मेरा कॉर्नर भी है, तो ये बहुत ही यूजफुल है, इसमें बहुत ही सामान आता है। ये देखिए कितनी प्यारी लगती है साफ़ होने के बाद। पर अभी क्या है ना, अभी कुछ करने चलूँगी ना तो एकदम से सारी फैल जाएगी, जैसे कि मतलब हम तो घर में सफाई करते ही नहीं है ना, ऐसी हो जाती है। होता है ना कि जल्दी जल्दी में हमें सारा सामान निकाल निकाल के लाना होता है, टाइम बहुत कम होता है सुबह सुबह में जब भी हम खाना बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का सुबह का व्लॉग। तो व्लॉग आपको पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।